दोस्तों वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल आर एम स्टडी पे। तो आज जो सेशन चल रहा है ये है आपका पार्ट 2, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो पहला जो गया था आपका वीडियो, उसका पार्ट 2 वीडियो है। उसमें आपका बहुत सारा रेस्पॉन्स है ऐसा, इसलिए थैंक यू सबको। तो उसमें मैं कुछ दिया था आपको होमवर्क के लिए, तो होमवर्क के जो 2 नंबर का है आज हम सोल्यूशन करेंगे उसके ऊपर। तो आज के क्लास शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो के रिलेटेड जो हर अपडेट आपको मैसेज के थ्रू से जाता रहेगा। तो चलते हैं आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क नंबर 2 का, उसमें क्या दिया था आपका एक रेजिस्टेंस दिया गया था 1 किलोवाट का, एक रेजिस्टेंस दिया गया था। इसमें वोल्टेज का दिया गया था 200 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स दिया गया था आपका, और उसमें क्या दिया गया था जो निक्रोम ओआर यूज होता है उसका क्या 2 ओम पर मीटर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको उसका लेंथ निकालने के लिए बोला गया था। तो हम एक बात कीजिए, देखिए रेजिस्टेंस दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, ये आपका पावर दिया गया है, ये है पावर का 1 किलोवाट, वोल्टेज दिया गया। हम रेजिस्टेंस तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता होगा P = V²/R। ये जो सारे फॉर्मूला आपको अगले जो वीडियो में दिया गया था, आपको जो भी वो वीडियो को अटेंड नहीं किया है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप चाहे जाके देख सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका करंट, रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज, इस सबके ऊपर 12 फार्मूला दिया गया था उसमें। ठीक है, उसको एक बार चेक कर लेना। तो चलते हैं, देखिए इसमें से अगर मैं R निकालने के लिए चाहूँ तो R = क्या हो जाएगा V²/P। आसान सी तो बात है। अगर मैं इसमें से R निकालने के लिए चाहूँ तो वो हो गया V²/P। तो देखिए V का वैल्यू दिया गया है आपका, कितना दिया गया है 200 का स्क्वायर दिया गया है, तो मल्टीप्लाइड बाई 200 कर लेता हूँ। ठीक है, P का दिया गया है क्या 1 किलोवाट, 1 किलोवाट जो 1000 वाट। ये तो आपको पता है, वो तो आसान है बहुत। प्रॉब्लम को ना आप एक मिठाई की तरह लेते चलिए, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इसको अगर हम सोल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो देखिए इस 3 0 ऊपर का 2, ये 1 कट जाएगा, तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 ओम। हाँ, पर ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपको लेंथ का पूछा गया है। लेंथ के लिए क्या पूछा गया, आपका जो रेजिस्टेंस ओआर आप यूज करते हैं उसका 2 ओम पर मीटर है। तो 2 ओम पर मीटर है, अगर 40 ओम है आपका टोटल रेजिस्टेंस, 40 ओम है आपका टोटल रेजिस्टेंस, उसका लेंथ कितना होगा 2 ओम को लेके 1 मीटर है। तो आसानी से निकलेगा। इसमें अगर मैं 2 डिवाइड कर लूँगा तो आपका 20 मीटर ही आपका सही आंसर आपका आएगा। तो ऑप्शन पे चेक कर लीजिए, 20 आंसर वाला है आपका सही आंसर। तो ये जो अगला जो होमवर्क था इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, सॉरी कर लिया है अभी। तो चलते आज की जो शानदार जो प्रॉब्लम है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये देख सकते हैं, ये है आपका प्रॉब्लम। द पीस ऑफ एल्यूमिनियम ओयर is stretched into reduce its diameter to half of its original value, its resistance will become। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है आपको एक एल्यूमिनियम ओयर दिया गया है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, जैसे रबर को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने से क्या होगा उसका डायमीटर जो है रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से अगर मैं उस ओयर को स्ट्रेच करता हूँ तो उसका डायमीटर जो है घटकर हाफ हो जाता है। अगर उस ओयर को मैं स्ट्रेच करता हूँ तो उसका डायमीटर जो है, देखिए पहला जो था डायमीटर इस तरह से था, ये वाला आपका डायमीटर है उसका, इस तरह से जो ओयर था। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, स्ट्रेच करने से क्या होगा डायमीटर जो उसका मेरा रिड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरह से आपका। और हाँ, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए अगर मैं ये वाला वायर को स्ट्रेच करता हूँ, अगर उसका डायमीटर आपका रिड्यूस हो रहा है, उसका मतलब आपका लेंथ जो है इंक्रीज होगा। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर इसका डायमीटर रिड्यूस होता है तो उसका लेंथ जो है इंक्रीज ज़्यादा करेगा। तो इसके हिसाब से उस क्वेश्चन में बोला गया है अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका डायमीटर जो है रिड्यूस होकर आपका हाफ हो रहा है, तो उसका ओरिजिनल वैल्यू से हाफ हो रहा है, तो उसमें आपका रेजिस्टेंस कितना पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन को आप पहले सॉल्यूशन कीजिए। देखिए मैं ये वाला प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन निकाल के कमेंट सेक्शन पर डालने के बाद फिर
प्ले करके आगे उसका सोल्यूशन देख लीजिए। तो चलते हैं, पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो एक्चुअली हमारा कंडीशन क्या होता है, जब हम एक वायर को स्ट्रेच करते हैं उसका डायमीटर घट जाता है, डायमीटर घटने के बाद उसका लेंथ जो बढ़ता है, पर उसके अंदर जो रिलेशन क्या है, ये बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है ये मैं आपको दूर करता हूँ। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, R इज इक्वल टू L/A, ये फार्मूला किस किस को पता नहीं है ये देख सकता है। इसमें मैं रो इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि रो का इधर कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए रो को इंक्लूड नहीं। तो एक्चुअली फार्मूला है आपका रो R इज इक्वल टू रो L/A। रो का जो है वो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो पहले इसके ऊपर के बाद में प्रॉब्लम करेंगे, पहले इसके ऊपर आता है। तो देखिए अगर मैं वायर को स्ट्रेच करता हूँ, अगर मैं वायर को स्ट्रेच करता हूँ, उसका 3-4 कंडीशन मैं आपको बताऊँ, उसको नोट कर लीजिए। देखिए पहला कंडीशन ये है, अगर आपका एरिया डिक्रीज हो रहा है, जितना टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, जितना टाइम भी आपका वायर का जो एरिया जो आपका डिक्रीज हो रहा है, उसका मतलब जितना डिक्रीज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, उसका लेंथ पे इंक्रीज होगा। ये जो समझ सकते हैं, उसका एरिया का रेजिस्टेंस जितना घटेगा वो होता है, अगर वो एरिया का रेजिस्टेंस 2 टाइम घट रहा है तो लेंथ आपका 2 टाइम इंक्रीज होगा, एरिया का रेजिस्टेंस 3 टाइम घट रहा है तो लेंथ आपका 3 टाइम ज़्यादा होगा। ये जो चीज़ है आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपको समझने का चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जगह में ये वाला नहीं पाएंगे, ये कंडीशनल बेस्ड है, ठीक है। देखिए एरिया जितना डिक्रीज करेगा लेंथ उतना इंक्रीज कर जाएगा, ये तो आपको पता चलेगा। पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इधर डायमीटर आपका हाफ हो रहा है, डायमीटर आपका हाफ हो रहा है, तो भैया इधर तो एरिया दिया गया है, बहुत सारे क्या करके आ जाएंगे। अगर डायमीटर हाफ दिया गया है तो सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे, उसको डायमीटर को हम ए में ले लेते हैं। तो डायमीटर अगर आपका हाफ डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एरिया का भी 2 टाइम मतलब 2 डिक्रीज हो जाएगा, तो एरिया का 2 डिक्रीज होने से लेंथ का 2 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं 4 टाइम, ठीक 4 टाइम। देखिए ऑप्शन में भी 4 टाइम है, पर ये गलत है। उसका सोल्यूशन, सही सोल्यूशन मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए हमारा जो फॉर्मूला ये वाला था बेस फॉर्मूला, तो इसमें से एरिया निकलने के लिए फॉर्मूला क्या है, डायमीटर को लेके एरिया निकलने के लिए फॉर्मूला है πd²/4। ये है आपका डायमीटर को लेकर एरिया निकलने के लिए फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायमीटर का हाफ दिया गया है तो डायमीटर को हाफ कर लेंगे, तो πd/2 का होल स्क्वायर, डायमीटर को हाफ कर लिए अभी, /4। तो इसको सोल्यूशन करेंगे कैसे, πd²/4 तो d² जो 4 है ये कांस्टेंट वैल्यू है जो 4 टाइम रिड्यूस हो रहा है। अब इधर का आपका स्क्वायर जो है हट जाएगा, इसका ऊपर सिर्फ स्क्वायर रहेगा, 4 में नहीं रहेगा। तो इसको अगर मैं सोल्यूशन करके बाहर, मतलब 1/4 को अगर मैं बाहर निकल लेता हूँ तो क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई πd²/4। इसमें से 1/4 जो है उसको मैं बाहर निकाला है, देखिए 1/4 बाहर ले आया तो πd²/, तो πd²/4 क्या है, एरिया का फॉर्मूला। तो इधर क्या होता है, आपका एरिया जो है 1/4 टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपका, मैं कंडीशनल आपको क्या बोला था, अगर आपका एरिया में डिक्रीज होगा तो लेंथ में उतना इंक्रीज होगा। तो देखिए इधर आपका एरिया में 1/4 डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, R = L/A। तो हमको तो पता चल गया क्या, एरिया जो है 4 टाइम डिक्रीज हो रहा है, उसका मतलब क्या है, लेंथ में क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा। देखिए 4L/A/4 ये कर लेंगे आप। फिर इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये जो नीचे वाला 4 मतलब उस डिनोमिनेटर का जो है मतलब फ्रैक्शन है वो ऊपर चला जाएगा। तो इधर क्या होगा, 4L × 4 /A। इसको पहले सेपरेट कर लेता हूँ, ये अलग है। तो इसको अगर सोल्यूशन करूँगा मैं 16L/A, तो L/L का क्या है, R। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16R। मतलब आपका रेजिस्टेंस का 16 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन आई भी इधर है आपका सही आंसर, ये वाला है आपका आंसर। देखिए बुक, अगर ये वाला प्रॉब्लम बुक में है,
अब बुक का नाम भी बोल देता हूँ आपको, VK मेहता का बुक में ये वाला प्रॉब्लम है, पर सोल्यूशन को देख के अगर आप समझ जाएंगे और ये वाला सोल्यूशन को उसके साथ कंपेयर करेंगे, जो आपको बेस्ट लगेगा वही करेंगे, ठीक है। पर मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ वो प्रॉब्लम आप समझ नहीं पाएंगे। ये वाला आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, इसको पहले देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो पहले एक बात कह दी, जो अभी जो प्रॉब्लम डिस्कशन किया था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ज़्यादातर आपका कंफ्यूज डालता है। तो इस प्रॉब्लम पे 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे दे रहा हूँ आपको, जो सोल्यूशन करके वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, आपका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपका लेंथ जो है 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेंथ आपका 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो उधर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ये आपका है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 है, लेंथ 2 टाइम डबल हो रहा है, स्ट्रेच नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, ये डबल हो रहा है, लेंथ आपका डबल हो रहा है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। लेंथ अगर 2 टाइम स्ट्रेच होता है, लेंथ अगर 2 टाइम स्ट्रेच होता है तो उधर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। देख सकते हैं क्वेश्चन का डिफरेंस, 2 टाइम डबल और 2 टाइम स्ट्रेच दोनों में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपका रेडियस, ठीक है, अगर आपका रेडियस हाफ हो रहा है, अगर आपका रेडियस हाफ टाइम हो रहा है टोटल रेडियस का, तो उधर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो उधर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं लेंथ को 2 टाइम इंक्रीज करता हूँ या डबल करता हूँ, 2 टाइम इंक्रीज, अगर मैं लेंथ को 2 टाइम इंक्रीज करता हूँ और आपका एरिया को, एरिया नहीं देके कन्फ्यूजन के लिए थोड़ा डीप में जाते हैं, एरिया नहीं डाल के इधर मैं आपको डायमीटर का डाल देता हूँ। डायमीटर को अगर मैं 1/2 टाइम डिक्रीज करता हूँ तो इधर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा। देखिए समझ लीजिए, पहले लेंथ में अगर 2 टाइम डबल किया जाता है, 2 टाइम डबल तो नहीं होगा, इधर मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। अगर मैं लेंथ में 2 टाइम इंक्रीज करता हूँ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। अगर लेंथ में मैं 2 टाइम स्ट्रेच करता हूँ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। रेडियस में अगर हाफ टाइम में इंक्रीज करता हूँ, रेडियस में अगर हाफ टाइम डिक्रीज करता हूँ, रेडियस में अगर हाफ टाइम में डिक्रीज करता हूँ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। और एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, लेंथ में 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है पर उस टाइम आपका डायमीटर का भी हाफ रिड्यूस हो रहा है, तो उस टाइम आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ये जो सारे सवाल का सल्यूशन, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिंक पे, मतलब सॉरी कमेंट सेक्शन पर डाल दीजिए। तो डिस्कशन कर लेते हैं। अगर लेंथ 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, R = L/A। तो अगर लेंथ आपका 2 टाइम हो रहा है तो रेजिस्टेंस का भी क्या होगा, 2 टाइम होगा, क्योंकि ये Ly जो है ये आपका R हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस में भी 2 टाइम इंक्रीज होगा। ये होगा आ गया आपका आंसर। अगर मैं लेंथ में 2 टाइम स्ट्रेच करता हूँ, लेंथ में अगर 2 टाइम स्ट्रेच करते हैं तो रेडियस आपका क्या होगा, या एरिया की बात बोल सकते। लेंथ अगर मैं 2 टाइम स्ट्रेच करता हूँ तो एरिया सिंपल सी बात है 2 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी तरह से अगर लेंथ में 2 टाइम स्ट्रेच हो रहा है, R = L/A, तो लेंथ में अगर 2 टाइम स्ट्रेच करता हूँ तो एरिया में क्या होगा, 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4L/A, जिसका मतलब है 4R। तो 4 गुना आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। आपको तो पता होगा, अगर कोई भी रेजिस्टर का लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना जरूरी है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है R = ρL/A, जिसमें से आपका R जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के साथ है,
उसलिए अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना तय है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गया है, रजिस्टर हाफ टाइम डिक्रीज हो रहा है, रेडियस बोलते हैं, रेडियस अगर हाफ टाइम डिक्रीज हो रहा है तो आपका क्या होगा, तो अगर रेडियस आपका हाफ टाइम डिक्रीज हो रहा है तो एरिया में क्या डिफेक्ट होगा, ये आपको पहले निकलना है। तो एरिया में क्या होगा, रेडियस अगर डिक्रीज होगा उसका फॉर्मूला क्या है एरिया निकलने का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का तो पाई रह जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, हाफ टाइम हो रहा है, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये वाला किसके साथ सेम हो जाएगा कि 1/4 टाइम टू द एरिया। अगर 1/4 टाइम टू द एरिया होता है तो आर इज इक्वल टू एल बाई ए अगर आपका 1/4 टाइम होता है 1/4 ए तो 4 ऊपर चला जाएगा 4 एल बाई ए, ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि 4 आर आएगा। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन को मैं इस तरफ कर लेता हूँ, लेंथ में 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है और डायमीटर में हाफ टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो पहले एरिया निकल लेते हैं, एरिया क्या आएगा, ए इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो डायमीटर में क्या दिया गया है, डायमीटर में हाफ हो रहा है आपका, तो पाई 1/2 का स्क्वायर बाई 4। तो इधर क्या आपका हो जाएगा, सेम कंडीशन आ जाएगा, 1/4 पाई डी स्क्वायर बाई 4। पाई डी स्क्वायर बाई 4 आपका कौन सा है, एरिया, तो आपका 1/4 एरिया, मतलब एरिया में आपका 4 डिक्रीज हो रहा है। लेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है दिया गया है आपका 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी फॉर्मूला डाल लीजिए इधर, आर इज इक्वल टू एल बाई ए। तो लेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम 2l, और एरिया में कितना निकल आया आपका 1/4 टू द ए, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो आपका उधर 8 आर आपका आ जाएगा आंसर, जो 8 गुना आपका ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो सोल्यूशन है आपको डिफिकल्ट थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि कहाँ एरिया निकालना है, कहाँ डबल दिया गया, क्या स्ट्रेच दिया गया है। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट फार्मूला दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप सोल्यूशन कीजिए, एकदम से आपका आंसर जो है निकल आएगा। तो इधर देखिए, अगर आपका कंडक्टर को स्ट्रेच किया जा रहा है तो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला आएगा। अगर आपका लेंथ में स्ट्रेच किया जा रहा है, अगर लेंथ में किया जा रहा है तो आपका आर इक्वल टू एल स्क्वायर आ जाएगा। अगर लेंथ में 2 टाइम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम हो जाएगा। अगर 3 टाइम होगा तो रेजिस्टेंस 9 टाइम होगा, तो 4 टाइम होगा रेजिस्टेंस 6 टाइम होगा। इस तरह से ये चलेगा अगर लेंथ में अगर इंक्रीज कर रहा होता है। अगर आपका एरिया में इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, 1/a का स्क्वायर, मतलब एरिया में अगर 2 टाइम में इंक्रीज करता हूँ तो आपका रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। अगर 3 टाइम इंक्रीज करता हूँ तो रेजिस्टेंस आपका 1/9 टाइम हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका एरिया के। रेडियस का सेम, आर इज डायरेक्टली इक्वल टू 1/r स्क्वायर, 2 गुना होगा तो 1/4, और 3 गुना होगा तो 1/9, इस तरह से वो चलता है। ये कंडीशन है, इसमें क्या होगा आपका अगर डबल हो रहा है, अगर आपका डबल हो रहा है उस टाइम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस जो है एल का साथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, और रेजिस्टेंस आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। अगर डबल दिया गया होता आपको इस तरह से लिखा होगा कि अगर आपका रेजिस्टेंस जो है डबल हो रहा है तो उसका मतलब उधर क्या होगा। तो सिंपल सी बात, अगर 2 टाइम होगा तो रेजिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज होगा, अगर 4 टाइम होगा तो रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम इंक्रीज होगा। इस तरह से चलेगा। अगर उसका दिया गया है आपका एरिया में, एरिया के बारे में दिया गया है, अगर आपका एरिया में इंक्रीज हो रहा है, जाहिर सी बात है क्योंकि एरिया अगर आपका इंक्रीज होगा उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर एरिया 2 टाइम हो रहा है तो रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा, 3 टाइम हो रहा है तो रेजिस्टेंस आपका 3 टाइम हो जाएगा, 1/3 टाइम हो जाएगा। इस तरह से वो एरिया में चलेगा। अगर रेडियस की बात करूँ तो सेम आएगा, और चाहे आपका स्ट्रेच के केस में हो चाहे आपका डबल के केस में हो, ये वाला आपका सही आएगा। ये आप मार्क कर लीजिए, आपका इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट ट्रिक है, कोई भी बुक में इसका नहीं दिया गया है आपका। इसके वजह से आपको एग्जाम में जो है सोल्यूशन निकलने के लिए बहुत जल्दी होगा और टाइम आपका बहुत बच जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर इस तरह से आपका एल का निकालने पड़ेगा, फिर आर का, ए का, इस तरह से निकाल के आपको सोल्यूशन करने में जितना टाइम लगेगा, सिर्फ सिंपल सी शॉर्टकट चीज़ है, किसका डबल दिया गया है सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है और सोल्यूशन निकल आएगा। आप देख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल
3 टाइम एज लॉन्ग एंड द ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसका जो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, आपका एक रेजिस्टेंस आपका दिया गया है जिसका वैल्यू दिया गया है आपका 6 ओम, उसका सेम मटेरियल है। तो देखिए कंडीशन दिया गया है आपका सेम मटेरियल है, मतलब उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है उसका कोई भी वेरिएशन नहीं है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। 3 टाइम द लॉन्ग, उसका जो लेंथ का 3 टाइम ज़्यादा किया जा रहा है और ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ में 3 टाइम ज़्यादा किया जाता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपका 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, लिखा हुआ कहीं ये देखिए ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। देन आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा। इन ऑप्शनों से जो सही आंसर लगेगा आपको सोल्यूशन करके आप इसको कमेंट सेक्शन पे दे दीजिए, क्योंकि आज जो है पूरे पोस्टमार्टम किया गया है इस टॉपिक के ऊपर, पोस्टमार्टम की तरह ही हुआ ना, क्योंकि सारे का जड़ को जाके सारे प्रॉब्लम जो है हम सोल्यूशन करेंगे और प्रॉब्लम उसके बाहर का कोई भी नहीं आएगा। इससे मतलब ये वाला टाइप का प्रॉब्लम इसके बाहर का कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका जो सोल्यूशन आप मेरे को दे सकते हैं। दूसरा जो आपके लिए होमवर्क है उसमें दिया गया है ए कॉपर वायर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R0 इज स्ट्रेच टिल द लेंथ इज इंक्रीज n टाइम टू द ओरिजिनल लेंथ इट्स रेजिस्टेंस नाउ। तो इसमें क्या किया है, एक आपका कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको R0 करके मार्क दिया गया है। तो अगर उसका आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं, अगर उसका आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं, कितना इंक्रीज n टाइम करते हैं उसका लेंथ को, ठीक है। एक R0 रेजिस्टेंस है, उसको लेंथ को इंक्रीज करके n टाइम करते हैं, तो उसका ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस है आपका कितना आएगा, वो n स्क्वायर R0 आएगा या R0 बाई n स्क्वायर आएगा या n R0 आएगा या n क्यू R0 आएगा। देखिए मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर शॉर्टकट फार्मूला में आपका नहीं हो रहा है तो आप लॉन्ग प्रोसेस में करके देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट फार्मूला जो आता है वो तो बहुत अच्छी बात है। इस 2 सेकंड में जो ये वाला का 2 सेकंड ही आप में आपका आंसर जो है निकल आएगा, और 2 सेकंड भी बहुत हो रहा है, 1 सेकंड काफ़ी है इसका आंसर निकालने के लिए, अगर आपको शॉर्टकट फार्मूला के बारे में सारा चीज़ पता चल गया हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, मिलते हैं अगले सेशन में। तो आज का जो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, और ज़्यादा ज़रूरी बात है इन जो प्रॉब्लम दिया गया है आपका उसका सल्यूशन या इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, क्योंकि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं इसको भी बताना चाहिए, क्योंकि मुझको पता चलेगा कैसे, क्योंकि मैं हूँ आपको समझाने के लिए इधर। आप अगर आपका प्रॉब्लम मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपको कैसे सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो इसलिए आप इसका जो सोल्यूशन कमेंट सेक्शन पे देंगे, और कोई डाउट रहेगा उसको भी आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। मैं आपको उसका पूरा एलाबोरेट करके आपको समझाता हुआ चलूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेजिस्टेंस, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और अगले जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, क्योंकि उसमें जो है पूरा फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस पावर वोल्टेज करंट और उस सारे का जो फॉर्मूला है उधर डिस्कशन किया गया था, आप उसको उधर क्लास कर लीजिए। तो यहीं पे रहते, जय जगन्नाथ।